जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे इस नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। सत्संग मन को शुद्ध करता है और बुरी संगति मन को भ्रमित कर देती है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ संगति का चयन करता है उसका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। मन एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर हमारी संगति अपने रंग छोड़ती है। यदि यह कागज उज्जवल रंगों से भरा जाए तो सुंदर चित्र उभर कर आएगा, लेकिन यदि इस पर धूल और कीचड़ फैलाई जाए तो यह अपनी सुंदरता खो देगा। इसी प्रकार हमारा मन भी उसी दिशा में ढलता है जैसी संगति हम रखते हैं। जब हम अच्छे विचारों वाले, सकारात्मक और उन्नति की ओर बढ़ने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। उनकी बातें, उनके विचार, उनका जीवन हमें भी प्रेरित करता है। हम भी अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। हमारी सोच शुद्ध होती है और मन शांत बना रहता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक, आलसी, निंदक या नकारात्मक सोच रखने वालों के साथ अधिक समय बिताते हैं तो उनका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। हम धीरे धीरे उनकी तरह सोचने लगते हैं और उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं और हमारा मन भी उसी नकारात्मकता में डूबने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता और जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारा मन उस दिशा में ढल चुका होता है। इसलिए सोचिए, एक सुगंधित फूलों के बाग में बैठने वाला व्यक्ति बिना किसी प्रयास के भी सुगंध से भर जाता है, जबकि धुएं और गंदगी के बीच रहने वाला व्यक्ति खुद को गंध से बचा नहीं सकता। संगति का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। यदि हम अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो हमें बहुत सोच समझकर अपनी संगति चुननी होगी। अच्छे लोगों के साथ रहकर हम अच्छे विचारों से भर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेके जा सकते हैं। यदि हम अपने मन की शांति और सुख चाहते हैं तो हमें उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, संगति केवल लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीजों में होती है जिनसे हमारा मन प्रभावित होता है। हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं, जो बातें सुनते हैं, जिन विचारों में लीन रहते हैं, वे सभी हमारे मन की स्थिति को निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक संगति को अपनाते हैं तो हमारा मन भी सकारात्मक बनेगा और हमारा जीवन सफलता और शांति से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। आत्म अवलोकन के बिना मन अनियंत्रित घोड़े की तरह भटकता रहता है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह इसे सही दिशा में लेके जा सकता है। मन एक निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा की तरह है जिसमें हर क्षण अनगिनत विचार आते जाते रहते हैं। कभी यह अतीत की यादों में उलझता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, तो कभी बिना किसी कारण के ही भटकता रहता है।
यदि हम अपने मन पर ध्यान ना दें तो यह हमें किसी अज्ञात दिशा में बहा ले जाएगा। लेकिन यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आत्म अवलोकन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखना, यह जानना कि हमारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, किस प्रकार की भावनाएं हमें प्रभावित कर रही हैं, कौन से विचार हमें शक्ति दे रहे हैं और कौन से हमें कमजोर बना रहे हैं। जब हम इस पर ध्यान दें तो हमें अपने मन की दशा का पता चलता है। उदाहरण के लिए, अगर दिन भर में किसी व्यक्ति ने हमें बुरा कह दिया और बार बार उसी बात को सोचकर दुखी हो रहे हैं, तो आत्म अवलोकन से हमें यह समझ में आ जाएगा कि असल में समस्या उस व्यक्ति के शब्द नहीं है, बल्कि हमारा मन है जो उन शब्दों को पकड़कर बैठा है। यदि हम अपने मन को यह समझा सकें कि यह बस एक क्षणिक घटना थी, इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, तो उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा में जल रहे होते हैं तो आत्म अवलोकन से हम जान सकते हैं कि यह इच्छा क्या सच में जरूरी है या यह बस मन की एक क्षणिक आकर्षण है। यदि हम अपने मन के भीतर झांकना सीख लें तो हम खुद को अनावश्यक इच्छाओं, भय और क्रोध से बचा सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का पहला चरण यही है कि हम उसे देखें, समझे और पहचाने कि यह कहाँ भटक रहा है। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है और बेकार की घास को हटा देता है, वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर उठने वाले व्यर्थ विचारों को पहचान कर उन्हें हटाना होगा। जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्म अवलोकन करता है वह धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसलिए यदि आप अपने मन को स्थिर और शांत बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों को देखने की आदत डालें। जैसे जैसे आप अपने मन की प्रकृति को समझते जाएंगे, वैसे वैसे उसे नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। यही सच्चे आत्मज्ञान का मार्ग है जो अंततः हमें शांति और संतोष की ओर लेके जाता है। जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम अपने सोच को भटकने दोगे तो वह तुम्हें भ्रमित करेगी, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। जब तक तुम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते रहोगे तब तक तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। असली सुख तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी सोच को शांत करना होगा। कई बार इंसान अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है और रास्ता भूल जाता है। अगर तुम अपने मन को हर पल नकारात्मक विचारों से भरते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जाने लगेगी। जिस तरह एक कश्ती को सही दिशा में ले जाने के लिए नाविक की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए अपने विचारों पर पकड़ बनानी होगी। अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना नहीं चाहते। जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए अपने मन को संयमित रखना बेहद जरूरी है। जो इंसान अपनी सोच को कड़वाहट से भर देता है उसकी दुनिया भी कड़वी हो जाती है। अगर तुम्हें सच्चे सुख की तलाश है तो अपने सोच को सकारात्मक बनाना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हर परेशानी को एक नई चुनौती समझो, ना कि बोझ। जब तुम जीवन की कठिनाइयों को सीखने का अवसर मान लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जब तक तुम अपने बीते हुए कल में उलझे रहोगे तब तक तुम्हारे आज के फैसले प्रभावित होते रहेंगे। तुम्हारी पुरानी गलतियों को सबक बनाओ, लेकिन उन्हें अपने पर हावी मत होने दो। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो। अगर तुम्हारी मानसिकता नकारात्मक होगी तो तुम्हें हर जगह समस्याएं ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम अवसरों पर ध्यान दोगे तो वही दुनिया तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया उसे कोई भी कठिनाई डरा नहीं सकती। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम बड़े से बड़े संकट का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हो।
हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी खुद नहीं आता। जो लोग बदलाव की हिम्मत रखते हैं वे किसी भी समय को सही समय बना सकते हैं। दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जब तक तुम अपने मन की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक तुम दूसरों की उम्मीदों में उलझे रहोगे और अपनी असली खुशी से दूर हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तो पहले खुद को समझो। जब तक तुम खुद को पहचान लोगे, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सोच है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो परिस्थितियां भी तुम्हें कमजोर बना देगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी। हर इंसान को कभी ना कभी यह लगता है कि अब आगे मुश्किल है, लेकिन यही वह पल होता है जब तुम्हें खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना होता है। अगर तुम धैर्य रखोगे, तो तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम्हारे फैसले उतने ही बेहतर होंगे। जब भी किसी मुश्किल का सामना करो, तो पहले खुद को स्थिर करो और फिर समाधान के बारे में सोचो। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में शांति तभी आएगी जब सब कुछ उनके अनुसार होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति तुम्हारी मानसिकता में ही होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। अगर तुम हर वक्त अपने डर के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डर को काबू में रखना सीखो, वरना वह तुम्हें काबू में कर लेगा। तुम जितना अपनी नकारात्मक सोच को ताकत दोगे, वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हो, तो उन्हें सकारात्मकता से भरना शुरू करो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। यह बस एक संकेत है कि तुम्हें खुद को नए तरीके से देखने की जरूरत है। हर इंसान अपनी ही सोच का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो इसे पहचान कर अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लेता है, वही असली आजादी पाता है। अगर तुम अपनी मानसिकता को सही नहीं करोगे, तो बाहरी दुनिया तुम्हें हमेशा भटकाती रहेगी। कई बार हम अपने डर और शंकाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब तुम इन डर से ऊपर उठकर सोचने लगते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना का एक खेल था। तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर का नक्शा बनाती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे, तो जीवन में हर चुनौती पहाड़ लगेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो वही मुश्किलें तुम्हें निखारने का अवसर बन जाएगी। जब भी किसी कठिन परिस्थिति में फंसो, तो घबराने से पहले ठहरो और सोचो, क्या यह वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी तुम्हारे दिमाग ने इसे बना दिया है। अधिकतर समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितनी हमें महसूस होती है। जो इंसान खुद से जीत जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर तुम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को संतुलित रखना सीख गए, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। अक्सर हम किसी भी परेशानी को अपनी सबसे बड़ी मुसीबत मान लेते हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि वही कठिनाई हमें बेहतर बनाने के लिए आई थी। हर इंसान के जीवन में वह पल आता है जब वह टूटने लगता है, लेकिन असली हिम्मत वही होती है जब तुम अपने टूटे हुए टुकड़ों को खुद जोड़कर फिर से खड़े हो जाते हो। अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए, तो अपने भीतर झांको। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने वाले लोग हमेशा अधूरे रहते हैं, लेकिन जो अपने अंदर संतोष पैदा कर लेता है, वे हर हाल में खुश रहते हैं। बहुत से लोग हालात के हिसाब से सोचते और बदलते हैं, लेकिन जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर जीते हैं, वे ही अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाते हैं। कभी कभी हम खुद को दूसरों से कम समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास कुछ अनोखा होता है। अगर तुम अपनी काबिलियत को पहचान लो, तो तुम्हें खुद को किसी और से तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, वे खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो अपनी ऊर्जा को खुद को सुधारने में लगाते हैं,
वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन तुम्हें इसे देखने और अपनाने की आदत डालनी होगी। अगर तुम हमेशा बीते हुए कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे लिए कभी बेहतर नहीं बन पाएगा। अगर तुम अपने भीतर की शांति को खो दोगे तो बाहर की दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हें कभी खुशी नहीं दे पाएगी। शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद से दोस्ती करनी होगी। तुम जितना अपने अतीत को पकड़ कर रखोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य प्रभावित होगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उन पुरानी बातों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ आसान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वे ही सच्ची सफलता पाते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब हालात तुम्हारे अनुकूल नहीं होते। अगर तुम मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास बनाए रखोगे तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जो इंसान अपने विचारों को कड़वाहट से भर लेता है उसकी दुनिया भी वैसी ही हो जाती है। अगर तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो सबसे पहले खुद की कीमत समझना सीखो। जब तुम खुद को सम्मान दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। तुम्हारी जिंदगी की दिशा इस पर निर्भर करती है कि तुम अपने विचारों को किस ओर ले जाते हो। अगर तुम हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बनेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मकता को अपनाओगे तो जीवन भी उज्जवल रहेगा। जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं वे कभी सुकून नहीं पा सकते। अगर तुम अपनी सोच को कृतज्ञता की ओर मोड़ो तो तुम्हें हर परिस्थिति में भी कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। हर इंसान अपने ही विचारों से घिरा रहता है, लेकिन जो अपने सोचने के तरीकों को बदल देता है वह अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है। जब तुम अपने सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी नए अवसरों से भरने लगता है। अगर तुम हमेशा बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हारा आज भी बिगड़ जाएगा। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जा सकती है, ना कि उन बातों में जो तुम्हें पीछे खींचती है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी समस्या में फंस गए हैं, लेकिन असल में समस्या सिर्फ हमारे देखने के नजरिए में होती है। अगर तुम मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखने लगो तो वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना देगी। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता वह कभी अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता। अगर तुम अपने भावनाओं के गुलाम बन जाओगे तो वे तुम्हें हर पल भटकाएगी, लेकिन अगर तुम उन्हें नियंत्रित कर लोगे तो वे तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगे। हर इंसान अपने डर से हार जाता है, लेकिन जो डर को स्वीकार कर उसे पार करने की हिम्मत करता है वही असली विजेता होता है। अगर तुम हमेशा डर के बारे में सोचते रहोगे तो वह तुम्हारे हर कदम को रोक देगा। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं तो रुक कर सोचो, क्या यह सच में एक बड़ी मुश्किल घड़ी है या फिर यह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीखें सबसे कठिन परिस्थितियों से ही मिलती हैं। तुम्हारा असली व्यक्तित्व तब दिखाई देता है जब तुम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हो। अगर तुम तब भी शांत और स्थिर रह सकते हो तो समझ लो कि तुमने अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीख लिया। जो इंसान अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है वह सबसे ज्यादा खुश रहता है। अगर तुम खुद को हमेशा दूसरों की सफलता से मापते रहोगे तो तुम अपने खुद की काबिलियत को कभी पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा हर विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जाने लगेगी, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। कई बार लोग अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पाते। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी सोच को उन सीमाओं से बाहर निकालना होगा जो तुमने खुद अपने लिए बनाई है।
अगर तुम हर समय चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं देती, बल्कि तुम्हारी समस्या को और बड़ा बना देती है। सच्ची समझदारी यह है कि तुम चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान दो। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो। अगर तुम्हारा नजरिया सही होगा तो तुम्हें वही दुनिया पहले से ज्यादा खूबसूरत और अवसरों से भरी लगेगी। तुम्हारा जीवन वैसे ही बनेगा जैसे तुम सोचोगे। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो हर परिस्थिति तुम्हें कमजोर बना देगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख पाओगे। कई बार जीवन हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है, लेकिन यही कठिन रास्ते हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में सोचोगे तो तुम्हें हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। अगर तुम किसी भी हालात में शांत रहना सीख लोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। सच्ची शक्ति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करने से आती है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने तकलीफों से ऊपर उठकर सोचते हैं वे असली प्रेरणा बनते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे दुनिया समझे, लेकिन असली समझदारी तब आती है जब तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी असली पूंजी है। अगर तुम अपनी सोच को मजबूत बना लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें डरा नहीं पाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच ही कमजोर होगी तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें तोड़ सकती हैं। जिस इंसान ने खुद को बदलना सीख लिया है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर तुम जीवन में किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो तो तुम्हारी जिंदगी भी पहले से बेहतर हो जाएगी। हर इंसान अपने विचारों से बंधा होता है, लेकिन जो अपने सोचने के तरीकों को बदल लेता है वह अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक और मुक्त रखोगे तो हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में लगने लगेगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम किसी चीज को नामुमकिन मान लोगे तो वह तुम्हारे लिए असंभव ही रहेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो कठिन से कठिन चीज भी आसान लगने लगेगी। बहुत बार हम अपने बनाए हुए भ्रम में उलझ जाते हैं। जो इंसान अपने भ्रम को पहचान कर उससे बाहर आ जाता है वही सच्ची अर्थों में आजाद हो पाता है। जिस तरह बहता पानी हमेशा शुद्ध रहता है, उसी तरह जो इंसान हमेशा नया सीखता है और अपने विचारों को खुला रखता है वह कभी रूढ़ियों में नहीं बनता। हर परेशानी का असली कारण वह नकारात्मक सोच होती है जो उसे बड़ा बना देती है। अगर तुम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लोगे तो वही परेशानी तुम्हारे लिए अवसर बन सकती है। जो इंसान हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह कभी खुद को सुधार नहीं पाता। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि तुम अपने विचारों को इतना लचीला बनाओ कि वे समय के साथ बेहतर होते रहें। कई बार इंसान छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। अगर तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हो तो अपनी सोच को भी ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। अगर तुम्हारे विचार तुम्हें कमजोर बना रहे हैं तो उन्हें बदल दो, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितनी बार जीतते हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख पाते हो। अगर तुम हर छोटी बात से परेशान हो जाते हो तो तुम खुद को कभी बड़ा नहीं बना सकते। महानता उन लोगों को मिलती है जो छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि जब सोच ऊंची होती है तो इंसान छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होता। जो इंसान छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने विचारों को शांत करना होगा। अगर तुम्हारे विचार भटके हुए हैं
तो बाहर की दुनिया कभी भी तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की असली दिशा तय करती है। अगर तुम अपनी हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखोगे तो तुम हर मुश्किल से कुछ न कुछ नया सीखते जाओगे। तुम अपने डर को काबू में नहीं करोगे तब तक वह तुम्हारी जिंदगी पर हावी रहेगा। जो लोग अपने डर से ऊपर उठ जाते हैं वे अपनी काबिलियत के नए आयाम खोज लेते हैं। हर इंसान की दो चीजें जीवन में आगे बढ़ाती है, एक उसका आत्मविश्वास, दूसरा उसकी सोच। अगर तुम इन दोनों को सही दिशा में रखोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान हर परिस्थिति को खुद पर हावी होने देता है वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है, लेकिन जो अपनी सोच को मजबूत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच्चा आनंद चाहते हो तो अपनी सोच को हल्का बनाओ। जो लोग हर छोटी बात को पकड़कर बैठे रहते हैं वे कभी सुकून से नहीं जी पाते। तुम्हारी दुनिया वही बनती है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सोच को बेहतर बनाओ। तुम्हारी सोच सही दिशा में होगी तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में जाने लगेगा। जो इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अगर तुम अपनी सोच को इतना मजबूत बना लो कि तुम खुद अपने सबसे अच्छे साथी बन जाओ तो तुम्हें कभी किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बात को दिल से लगा लेते हैं वे कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीवन को सरल और खुशहाल बनाना है तो हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। हर दिन नया होता है और हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम अपनी सोच को पहले से बेहतर बना सको। अगर तुम बीते हुए कल की गलतियों को दोहराते रहोगे तो तुम्हारा आज भी वैसा ही रहेगा। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम किसी बात पर प्रतिक्रिया ही ना दो। जब तुम अपनी शांति को दूसरों के शब्दों और हरकतों से बचाना सीख जाते हो तभी तुम असली सुख का अनुभव कर पाते हो। अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो वह डर तुम्हारे दिमाग में ही है। जैसे तुम अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हो वह डर तुम्हारे सामने छोटा पड़ने लगता है। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सीमित रखोगे तो तुम अपने जीवन के नए रास्ते नहीं देख पाओगे। अपने विचारों को खुला रखो ताकि तुम हर दिशा से सीख सको। जो इंसान अपने जीवन को हल्के में लेता है वह कभी छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। अगर तुम हर बात को गंभीरता से लेने लगोगे तो तुम खुद को ही बोझ बना लोगे। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं वे इन घंटों को सबसे बेहतर बना लेते हैं। जो लोग बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं वे अपने समय को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सारी परेशानियां हमारे साथ ही हैं, लेकिन सच यह है कि यह हमारी सोच ही होती है जो हमें तकलीफ देती है। जब तुम अपने सोच को हल्का सकारात्मक बना लेते हो तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। लोग अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को पालते रहते हैं, वे धीरे धीरे खुद को ही अंदर से कमजोर बना लेते हैं। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल बन जाएगी। अगर तुम हर स्थिति को समस्या की तरह देखोगे तो तुम्हें हमेशा मुश्किलें ही नजर आएगी, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अवसर देखने लगोगे तो तुम्हें अपने जीवन की नई राहें दिखने लगेगी। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो परिस्थितियों को दोष देते रहो या फिर उन्हें बदलने का प्रयास करो। जो लोग अपने हालात बदलने के लिए कदम उठाते हैं वे ही सच्ची सफलता पाते हैं। जैसे जल का स्वभाव है कि वह किसी भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही अगर तुम अपनी सोच को लचीला बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जब तक तुम खुद को किसी चीज के योग्य नहीं मानोगे तब तक वह चीज तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि जीवन की हर सफलता तुम्हारी ओर खींची चले आए। कभी कभी समस्याओं का समाधान खोजने की बजाय हमें अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत होती है।
जब मन शांत होता है तो हल खुद ब खुद तुम्हें यह मौका देती है कि तुम कल से बेहतर बन सको। अगर तुम बीते हुए कल की नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा। कभी कभी हमारे भीतर इतना शोर होता है कि हम खुद की सच्ची आवाज सुन ही नहीं पाते। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोज लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी चीज से सुख की उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग हर बात का जवाब देने में ही अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं वे धीरे धीरे अपनी शांति को खो देते हैं। अगर तुम अपनी शांति बनाए रखना चाहते हो तो हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करना सीखो। जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।